हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका हिंदी का सेट 2 लेके आए हैं। सेट वन आप लोग हिंदी का बहुत ही सब कोई देख लिए और वो 2026 का मॉडल पेपर भी है। आज हम आपका क्लास 10 का हिंदी का सेट 2 लेके आए हैं। सेट 1 आपने देखा है, अगर जिसने नहीं देखा तो लास्ट में वीडियो में आएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और भी सभी सब्जेक्ट का सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो है और सबका मॉडल पेपर जो है वो अपलोड कर दिया गया है। और ये आपका वर्मा प्रेस 2026 का सेट 2 है। ध्यान से आप लोग देखिए, अगर आपको 80 में 80 नंबर लाना है तो 5 सेट आप लोग देखिए, पूरा 80 में 80 नंबर आपका आ जाएगा एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। पहले गद्य ध्यान से, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा। स्वावलंबन माने क्या होता है? जब कोई अपने पैर पे खड़ा होता है। आप लोग बोलिएगा अपने पैर पे तो सब खड़ा होता है, तो अपने पैर पे खड़ा होना मतलब अपना खर्चा खुद उठाना, समझ गए? किसी पे निर्भर नहीं रहना, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित न रहना, अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी को बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आधार देने वाले के अधीन बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थ में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तिहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखता। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वावलंबन का अर्थ क्या है? स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है? अपने आप पर निर्भर रहना, तो अपना सहारा स्वयं बनना। दूसरा, परावलंबी कैसे लोग होते हैं? दूसरों पे आश्रित, उसको बोलते हैं परावलंबी। देखो यहाँ पे लिखा गया है, स्वावलंबी दिया है यहाँ पे, परावलंबी यानी दूसरों पे आश्रित। हो गया। चलिए, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकता है? अभी तुरंत बताए। आत्मनिर्भर व्यक्ति। व्यक्ति विहीन जीवन किसके समान होती है? ये होती है पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े के समान। यहाँ पे देखिए दिया गया है। हो गया। अब चलिए आप लोग काव्यांश को देखिए, जिसको पद्यांश बोलते हैं, समझ गए? ध्यान से इसको देखिए आप लोग। और सेट 1 जो नहीं देखे हैं वो आप लोग देख लीजिए ध्यान से, तब सेट 2 देखिए, समझ गए? या फिर सेट 2 पहले देख लीजिए फिर 1 देखिए, क्योंकि सब सेपरेट सेट है। एक सेट का दूसरे सेट से कोई मतलब नहीं है, समझ गए? रणभेरी सुन का विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ जलकन लुढ़क रहे होंगे। ये बात हो रहा है रणभेरी मतलब युद्ध के मैदान में जब सैनिक जाता है तो क्या होता है? हाथ में कुमकुम का थाली रहता है, उसका मतलब तिलक लगाने के लिए। कुछ जलकन लुढ़क रहे होंगे मतलब जलकन लुढ़क रहे होंगे माने आँख से आंसू आ रहे होंगे। कर्तव्य प्रेम उलझन में, कर्तव्य है सैनिक का, क्या कर्तव्य है? उसको प्रेम मतलब अपने परिवार से ज़्यादा कर्तव्य है उसको अपना देश की रक्षा करना, सेवा करना। पथ भूल ना जाना पथिक कहीं, मतलब सैनिकों को अपना कर्तव्य याद दिला रहा है। वेदी पर बैठा महाकाल, महाकाल मतलब भगवान शिव का बात हो रहा है। जब नर बलि चढ़ा रहा होगा, नल बलि चढ़ना मतलब कुर्बान होना ना देश के प्रति। बलिदान अपने ही कर से निज मस्तक बढ़ा रहा होगा, उस बलिदान प्रतिष्ठा में पथ भूल ना जाना पथिक कहीं। यहाँ पथिक देश के वीर जवानों के लिए प्रयोग हुआ है, समझ गए? उस बलिदान प्रतिष्ठा में पथ भूल ना जाना पथिक कहीं। चलिए शुरू करते हैं। यह कविता कौन सा भाव प्रस्तुत कर रही है? देशभक्ति की भावना। पथ भूल ना जाना पथिक कहीं में, पथिक कौन है? पथिक मतलब सैनिक है, देश के वीर जवान। अभी बताया आपको, देशभक्ति की भावना है ये। चलिए आगे देखिए। कुछ जलकन लुढ़क रहे होंगे, किसके लिए कहा गया है? ये कुछ जलकन मतलब जब सैनिक जो है अपने घर छोड़ के बॉर्डर पे जाता है या कहीं जाता है तो क्या होता है? माँ की, पत्नी की या बहन की, इन तीनों की आंसू जो है वो विदा करते समय आता है। जैसे लड़की जब विदा होके ससुराल जाती है उस समय भी उसके घर परिवार का आंसू निकलता है, उसी तरह यहाँ भी है। कौन सा कथन असत्य माने गलत है? सैनिक मातृभूमि की रक्षा करता है, बिल्कुल सही। सैनिक बलिदान हेतु तत्पर रहता है, ये भी सही है। सैनिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने जा रहा है, ये भी सही है। सैनिक निज स्वार्थ के लिए समंजस में है, ये गलत है। स्वार्थ उतना नहीं रखता है सैनिक।
अब देखिए, अब आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये आ गया आपका व्याकरण का सेक्शन। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये कौन सा क्रिया आकर्मक? देखिए अब कैसे आकर्मक हुआ, जैसे उड़ना, रोना, सोना, हंसना, जो काम हर एक आदमी एक जैसा करता है, इसमें कर्म नहीं हो, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जबकि जैसे वह दूध पी रहा है तो दूध क्या है? कर्म है, तो सकर्मक हो गया। पक्षी नहीं, उड़ना भी हो गया आपका, उड़ना भी हो गया अकर्मक। वह अब पत्र लिख रहा है तो पत्र जो है ये कर्म है, तो सकर्मक हुआ। जिस क्रिया में कर्ता और कर्ता हो उसको बोलते हैं अकर्मक। जिस क्रिया में कर्ता क्रिया के साथ कर्म हो उसको बोलते हैं सकर्मक। अब आगे देखिए, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है? पत्र लिखना सकर्मक, सिनेमा देखना ये भी सकर्मक, गाना गाना सकर्मक, नाचना ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि नाच मतलब हम लोग समझ गए वो नाच ही रहा है। जो गुनी होता है उसे सभी चाहते हैं, ये क्या है? मिश्र वाक्य। जो गुनी होते हैं इसमें एक है, उसे सभी चाहते हैं। अगला, मैं चुपचाप सुनता रहा और वह बक बक करता रहा, यह कौन सा वाक्य है? यह है संयुक्त वाक्य। मैं चुपचाप सुनता रहा और योजक के द्वारा जुड़ा है, वह बक बक करता रहा। वह रात और दिन मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है। पतंग का अर्थ होता है सूर्य और दूसरा पतंग मतलब होता है गुड्डी, जो उड़ाते हैं हम लोग। पतंग का अर्थ होता है सूर्य और दूसरा गुड्डी। जिस वाक्य में कर्ता के काम की प्रधानता होती है उसको बोलते हैं कर्तरीवाच्य। जैसे राम पत्र लिख रहा है या राम पत्र लिखता है। यथा संभव कौन सा समास है? यह है अवयवी भाव, क्योंकि पहला अवयव है यथा। संभव में यथा लगा है तो अवयवी भाव समास। चलिए अब बुक का आ गया तो ध्यान से देखिए। पान वाले के खुद के मुंह पान ठुसा रहता था, ये किसका है? नेताजी का चश्मा है, जिसको स्वयं प्रकाश लिखा है। समझ गए? आप लोग चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं वीडियो। एक वीडियो में हम 3 चैप्टर करके पढ़ाए हैं। एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। पान वाला कैसा आदमी था? तो काला, मोटा और खुशमिजाज। काला दिया नहीं है, लेकिन काला था, मोटा था और खुशमिजाज था। किसके मुंह में पान ठुसा होता था? तो पान वाले के ही मुंह में पान ठुसा होता था, क्योंकि जब उससे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता था तो वो पहले पान को फेंकता था थूक के, उसके बाद ही जवाब देता था। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई, यह मुख्य गायक का छोटा भाई है। ये संगीतकार के बारे में बात हो रहा है। समझ गए आप लोग? तो मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है? चट्टान जैसी भारी। संगीतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है? तो सब हो सकता है, साथी हो सकता है, भाई हो सकता है, शिष्य हो सकता है, दूसरे का दूर का कोई रिश्तेदार। चलिए अब बुक का क्वेश्चन आंसर देखिए ध्यान से आप लोग। बूढ़ा मरियल्स आदमी कौन था? कैप्टन चश्मा वाला। सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा? शरीर ढकने एवं सर्दी गर्मी से बचने के लिए। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला? जब उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। लेखक और उसके पिता के बीच टकराव का कारण था? तो विचारों की भिन्नता। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, यह पंक्ति किस कविता की है? ये है उत्साह, जो बादल को गरज के बरसने के लिए बोलता है। फलता वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है? प्रकृति और मनुष्य। फसल किसके सहयोग का परिणाम है? प्रकृति और मनुष्य। क्या? निराला नाम से कौन कवि विख्यात है? सूर्यकांत त्रिपाठी। इसका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह दंतरुत मुस्कान कविता में कवि को एकटक कौन निहार रहा था? तो ये शिशु निहार रहा था। भोलानाथ और उसके साथी इनमें से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? क्रिकेट नहीं खेलते थे, मिठाई का दुकान लगाते थे, बारात निकालते थे, खेती करते थे। मतलब वो बचपन में नहीं होता है कि मिट्टी का ये वो खिलौना बना के खेलना, वही सब करता था वो सब। लायों की सुबह कैसे थी? तो बेहद शांत और सुरम्य। चलिए अब देखते हैं थोड़ा इसको। ये क्या है? आपका पैसेज है। तो पैसेज एक बार बता देते हैं आपको। अगर ये सब्जेक्टिव वाला पैसेज आए तो ये ही आएगा इसी तरह का। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा
राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के जीवन में सर्वांगी सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबी जीवन का अमूल आभूषण है। वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है। सर्वांगी उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसे कोई कार्य नहीं होगा वह नहीं कर सकता। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए, वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य संपूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता, वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कायम रहता है। चलिए अब क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसको। आत्मनिर्भर व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहकर समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करे, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, उसे आत्मनिर्भर व्यक्ति कहते हैं। लेखक के अनुसार आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने आप पर निर्भर रहना। इतने ही लिख सकते हैं आप लोग। स्वावलंबी जीवन का क्या अर्थ है? स्वावलंबी मानव अपने प्रत्येक कार्य को पूर्ण कर सफलता प्राप्त करता है। यहीं तक लिखिएगा, क्योंकि ये तो गद्यांश से ना उठाया गया है, इसलिए। आत्मनिर्भरता का प्रतीक क्या है? व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब कौन होता है? जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब स्वावलंबी मनुष्य होता है। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी किसका मुंह नहीं देखता। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? आत्मनिर्भरता। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन आंसर सुनिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन आंसर सुनिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर साल भर आप लोग हिंदी में कुछ नहीं पढ़े तो ये क्वेश्चन आंसर से आप लोग 80 में 80 मार्क्स ला सकते हैं। हम क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर कराने का वादा किए हैं, तो सब लोग आप लोग सब्सक्राइब कर लें। 3-4 वीडियो डेली आता है चैनल पे। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखक को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया, ना अपने कानों पर? लेखक कॉलेज में हड़ताल करवाने में सबसे आगे रहती थी। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र पिताजी के नाम आया और वे आकर मिले और बताया कि उसकी बेटी मन्नू की गतिविधियों के कारण उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। इस पद को पढ़कर वे आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि कॉलेज में जाकर उन्हें काफ़ी बातें सुनने पड़ेगी। उनके कहर का अनुमान करके लेखिका अपने सहेली के घर में छिपकर बैठ गई। कॉलेज जाकर पिताजी को प्रिंसिपल का यह कहना सुनने को मिला कि वह अपनी लड़की को घर पर बिठा लें, क्योंकि उसके इशारे पर अन्य लड़कियां मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। यह सुनकर पिताजी को अपने बेटी पर गर्व हुआ और वे प्रिंसिपल से यह कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इसे कोई कैसे रोक सकता है। वे खुश होकर घर लौटे। जब लेखिका की माँ ने पिता के खुश होने के बारे में बताया, तब लेखिका को इस पर सहज विश्वास नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट ही है सेट में। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागों का आविष्कार हुआ होगा? तो अपने तन को ढकने के लिए, स्वयं को गर्मी, सर्दी और नंगेपन से बचाने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। सुई धागों की खोज से पहले मनुष्य नंगा रहता था। वह जैसे तैसे वृक्ष की खाल या पत्तों से तन को ढकता था, किंतु उससे शरीर की ठीक से रक्षा नहीं हो पाती थी। अतः जब उसने सुई धागे की खोज कर ली तो उसके हाथ बहुत बड़ी तकनीक लग गई। यह तकनीक इतनी कारगर थी कि आज भी हम लोग इसका भरपूर उपयोग करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। कैप्टन चश्मे वाले के साथ कैसा व्यवहार किया जाना अपेक्षित था? कैप्टन चश्मे वाले के साथ सहानुभूतिपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। वह एक अपंग व्यक्ति था, फिर भी किसी से कुछ मांगता नहीं था, बल्कि नेताजी के सम्मान की रक्षा में अपना योगदान कर रहा था। लोगों को उसकी उपेक्षा करना निर्दयनीय है। वह समाज से सम्मान पाने का पूरा हकदार था। चलिए अगला क्वेश्चन। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। पान वाले की यह टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करता। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता है, वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी न लगे। उसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियों या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों है? रामवृक्ष वनीपुरी जिसको लिखा है, चलिए देखते हैं।
बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। वे भगत जी की सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान होते थे। भगत जी भूलकर भी किसी से कुछ नहीं लेते, वे बिना पूछे किसी की चीज़ छूते भी नहीं थे, यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे। लोग उसके इस खरे व्यवहार पर मुग्ध थे। लोग भगत जी पर तब और भी आश्चर्य करते थे जब वे भोरकाल में उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान कराते थे। वापसी पर वे गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति के गीत टेरा करते थे। उसके इस प्रभावी गीत को सुनकर लोग सचमुच हैरान रह जाते थे, क्योंकि स्वर उसका अच्छा था। चलिए अगला क्वेश्चन। कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? यह दंतरुनी मुस्कान का है। ये कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चों की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। यूँ लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। यूँ लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई हो। यूँ लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हो। चलिए आगे देखते हैं। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? ये फसल वाला चैप्टर का है। तो कवि ने फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहा है। ऐसा कहकर कवि यह भाव व्यक्त करना चाहता है कि फसल के उपजाने में मनुष्य के परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मनुष्य अपने हाथों से श्रम करके खेत जोतता है, बीज बोता है और सिंचाई करता है। फसल का फलना फूलना किसान के श्रम की गरिमा और महिमा का ही परिणाम है। फसल का जो गरिमा और महिमा प्राप्त होती है वह मनुष्य के हाथ किए गए श्रम के कारण ही संभव हो पाता है। चलिए अब आगे देखिए। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात की गई है। ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कविता में वर्णित आवश्यक तत्व है नदियों का पानी। फसल उपजाने के लिए क्या चाहिए? नदियों का पानी, मानव श्रम, खेतों की विभिन्न प्रकार की मिट्टी, सूरज की किरणें, हवा। अगला क्वेश्चन देखिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए। उसे प्रजा को कभी नहीं सताना चाहिए। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को अनुभूति हुई कि उसके भीतर कुछ बूंद बूंद कर पिघल रहा है। वह किसी अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के गीत के साथ अपनी आत्मा का संगीत भी सुनने लगी। जब उसने बहती जलधारा में पांव डुबाया तो वह भीतर तक भीग गई। उसका मन काव्यमय हो गया, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता के प्रतीक उस झरने में लेखिका को जीवन की शक्ति का एहसास होने लगा। उसके भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इसकी निर्मम धारा में बहती जान पड़ी। वह चाहने लगी कि वह अनंत काल तक ऐसे ही बहती रहे, सूनती रहे। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित व्याख्या करें। शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। उन्होंने 80 वर्षों तक लगातार शहनाई बजाई। उनसे बढ़कर शहनाई बजाने वाला भारत भर में अन्य कोई नहीं था। फिर भी वे शांत अंत तक खुदा से सच्चे सुर की मांग करते थे। उन्हें अंत तक लगा कि शायद अब भी खुदा उन्हें कोई सच्चा सुर देगा जिसे पाकर वे श्रोताओं के आंखों में आंसू ला देगा। उन्होंने अपने को कभी पूर्ण नहीं माना। वे अपने पर झल्लाते भी थे कि क्यों उन्हें अब तक शहनाई की सही ढंग से बजाना नहीं आता। इससे पता चलता है कि वे सच्चे कला उपासक थे। वो 2-4 राग बजाकर उस्ताद नहीं हो गए। उन्होंने जीवन भर अभ्यास साधना जारी रखा। संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करता है? संगीतकार मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसकी मदद करता है। संगीतकार संगीत के वाद्य यंत्र बजाकर गायक गायिकाओं की मदद करता है। इसकी सहायता से उसके स्वर में उभार आ जाता है। प्रायः सभी गायक गायिकाओं के साथ अपने साजिंदे होते हैं। वे गायक गायिकाओं का रंग जमाने में मदद करता है। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल मतलब जो बर्फबारी हो रहा है उसमें कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कारण और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, चलिए देखते हैं। सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को बताया कि जो गंगटोक घूमने गया था, लेखिका गई थी, प्रदूषण के चलते स्नोफॉल में लगातार कमी होती जा रही है। प्रदूषण के और भी कई दुष्परिणाम सामने आए हैं। वायु प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रहा है, जिससे सांस और हृदय रोग बढ़ते जा रहे हैं। जल प्रदूषण के कारण हमें अस्वच्छ जल पीना पड़ता रहा है, इससे पेट के रोग और त्वचा के रोग बढ़ रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के परिणाम स्वरूप बहरेपन का रोग तथा हृदय के रोग बढ़ रहे हैं। चलिए अब आया आपका निबंध, समझ गए?
तो निबंध को ध्यान से देखिए। सबसे पहले परिश्रम का महत्व, 3 आएगा, आपको 1 लिखना है, तो 5 सेट में पढ़ लीजिए, आपको निबंध में मिल जाएगा। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले भूमिका निकलना है। श्रम जीवन का सत्य, उन्नति विकास में सहायक, परिश्रम से लाभ, निष्कर्ष। तो भूमिका, यह संसार ही कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में श्रम के अभाव में कहीं भी सफलता नहीं मिल सकती। हर व्यक्ति के जीवन का अपना अपना लक्ष्य होता है। कोई भी व्यक्ति श्रम के बिना अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह संसार ही कर्म क्षेत्र है। श्रम के द्वारा ही विश्व जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें से आपको भूमिका लिखना है। अगला, श्रम जीवन का सत्य, श्रम ही जीवन का सत्य है। यही जीवन को उसका अर्थ देता है। श्रम मानव जीवन को गतिशील बनाता है। गतिशील व्यक्ति को ही जीवंत माना जाता है, माने जीवित। गति ही जीवन का मानदंड है। श्रम की उपेक्षा करने से जीवन की गति रुक जाती है। उन्नति और विकास में सहायक, उतना इम्पोर्टेंट ये निबंध नहीं है और जल्दी से आपको याद भी नहीं होगा, तो सिर्फ सुन लीजिए एक बार। परिश्रमी व्यक्ति में सभी प्रकार की कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए अपने रास्ते का निर्माण करने का अदम्य साहस होता है। परिश्रमी व्यक्ति कार्यहीन और भाग्यवादी नहीं होते। जब किसी भी क्षेत्र में आप देखें, परिश्रमी व्यक्ति पर ही जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वह भाग का भरोसा छोड़ अपने कर्म में मगन रहता है। उसका पुरुषार्थ हमेशा चमकता रहता है। परिश्रम के द्वारा ही जीवन के संघर्ष में हमें सफलता मिल पाती है। इस संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए, उसकी महानता के मूल में उसका कर्म और श्रम की शक्ति छुपी है। आज विश्व में जितने वैज्ञानिक, तकनीकी आदि क्षेत्र में बड़ी बड़ी खोजें, नए नए आविष्कार और निर्माण हो रहे हैं, वे सब परिश्रम के ही फल है। आज मनुष्य अपनी साधना और श्रम के बल पर ही अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त कर सका है। मतलब परिश्रम के द्वारा, परिश्रम से लाभ। कर्महीन व्यक्ति के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं। भाग्यवादी व्यक्ति समाज तथा देश के उत्थान में बाधक ही होते हैं। श्रम करना मनुष्य का धर्म है। जो लोग श्रम नहीं करते, उसको भोजन भी नहीं पचता और उसका शरीर शिथिल बना रहता है, मतलब कमज़ोर। वे अनेक बीमारियों से घिरे होते हैं। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति दीर्घजीवी होते हैं। शारीरिक और मानसिक श्रम करने वाले का ही बौद्धिक विकास होता है। वह विघ्न बाधाओं को देखकर कभी घबराते नहीं हैं। वह अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष, वस्तुतः जीवन को सुखमय बनाने की आधारशील कर्म और श्रम है। अस्पष्ट क्रम ही जीवन है, आराम आराम है। चलिए देखते हैं अब आगे। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है और इसको आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और लिखने में भी। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान कैसे वरदान है और कैसे अभिशाप है। तो प्रस्तावना, आज का हर आदमी विज्ञान की पूजा करता नजर आता है। हर कोई विज्ञान की दुहाई दे रहा है। अगर कुछ अच्छा होता है तो विज्ञान की बदौलत, बुरा भी होता है तो विज्ञान की बदौलत। महत्व एवं प्रभाव, विज्ञान का महत्व बेहिचक स्वीकार करना होगा। विज्ञान के चमत्कार अनगिनत है। 18वीं 19वीं सदी के मनुष्यों के नित्य नए विज्ञान के आविष्कार देखे। इसी समय भाप के रेल इंजन, पानी के बड़े बड़े जहाज, हवाई जहाज, बिजली, सिलाई मशीन, छापाखाना तथा तरह तरह की जीवन रक्षक दवाई और ऑपरेशन के साधनों के आविष्कार हुआ। बिजली के आविष्कारों ने तो कल कारखानों और मशीनों की दुनिया का वास्तविक श्री गणेश किया, मैंने काम शुरू किया। अब तो बिजली से भी एक कदम आगे अनुचालित यंत्रों, माने ऑटोमेटिक यंत्रों का युग आ चुका है। आज का युग रॉकेटों का है, कंप्यूटर का है। इन्हीं कंप्यूटर की मदद से बड़े बड़े अंतरिक्ष यान भेजे जा रहे हैं और अंतरिक्ष के रहस्यों पर से एक एक करके पर्दा उठता जा रहा है। पर्दा। वरदान, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धि को जितना सराहा जाए उतना ही कम है। ऑपरेशनों की इतनी विधियां और साधन विकसित हो चुके हैं कि मृतवत मनुष्य को भी प्राण देना संभव हो गया है। कठिन से कठिन और असाध्य बीमारी का सहज इलाज अब संभव है। अभिशाप, अभिशाप माने हानि भी है विज्ञान का कुछ, लेकिन इस वरदायी विज्ञान से मनुष्य त्रस्त क्यों है, वह भयभीत क्यों है, वह डरा क्यों नजर आ रहा है, उसे विज्ञान के चलते संसार के खात्मे का भय क्यों रहा है। एक से एक संहारक बमों, मिसाइल, रॉकेट आदि का निर्माण हो चुका है। आदमी ने विज्ञान के रूप में अपने भीतर ही अपने एक दुश्मन पैदा कर लिए, वह विज्ञानी रूपी शत्रु जिसे किसी क्षण नष्ट कर सकता है। अतः अपवित्र आविष्कारों के संदर्भ में विज्ञान अभिशाप है। दृष्टिकोण, मनुष्य के पास अपने ही हाथ है और वह अपने ही हाथ से अपने गर्दन को मरोड़ सकता है, तो क्या मनुष्य अपना हाथ इस डर से काट ले। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह राय नहीं दे सकता। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य विज्ञान की खोजों का, उसकी उपलब्धियों का सोच समझकर मानव कल्याण के निमित्त प्रयोग करे।
वास्तव में विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाने वाला मनुष्य है। जैसे अग्नि से हम रसोई भी बना सकते हैं और किसी का घर भी जला सकते हैं, चाकू से हम फल का भी काट सकते हैं और किसी की हत्या भी कर सकते हैं, उसी प्रकार विज्ञान से हम सुख के साधन भी जुटा सकते हैं और मानव का विनाश भी कर सकते हैं। अतः विज्ञान को वरदान या अभिशाप मानव के हाथ में है। इस संदर्भ में एक उक्ति याद रखना चाहिए, विज्ञान अच्छा सेवक है लेकिन बुरा हथियार। चलिए अब आगे, परोपकार। परोपकार के बारे में है थोड़ा। परोपकार माने क्या हुआ? दूसरे के ऊपर उपकार करना। तो परोपकार का अर्थ, परोपकार अर्थात दूसरे की निस्वार्थ भलाई करना। इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता। पुराणों में महाभारत कर्ता महाकवि व्यास ने 2 ही मुख्य बातें बताई, परोपकार से पुण्य होता है और परपीड़न से पाप। सचमुच दूसरे की निस्वार्थ भलाई से बढ़कर मनुष्य जीवन की कोई और सार्थकता नहीं है। केवल अपने लिए तो नालियाँ के कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं, किंतु मनुष्य वह है जो सभी जीवों के लिए जीता है और मरता है। परोपकार मानव जीवन का धर्म है। परोपकार को नैतिक गुण कहा गया। इसमें छल कपट और निस्वार्थ साधना की लालसा नहीं रहती। परोपकार से लाभ। परोपकार मनुष्य में उच्च भावनाओं का विकास करता है। इससे मनुष्य का मानसिक उत्थान होता है। परोपकारी तुच्छ स्वार्थ एवं छल प्रपंच से ऊपर उठकर सर्वे भंतु सुखिना के आदर्श को अपना जीवन में अपनाता है तथा लोगों का प्रिय पत्र बनता है। मानव जीवन की सार्थकता परोपकार में ही है। यही मनुष्य में ईश्वरीय गुणों का विकास करता है और समाज में सत्य शिव सुंदरम की भावना का प्रसार करता है। तुलसी ने भी कहा है, परहित सरिता धर्मो नहीं भाई। परोपकार की शर्त। परोपकार करने के पहले आवश्यक है कि परोपकारी का जीवन प्रेम से भरा हो। वह स्वयं समृद्ध होगा, वही कुछ दे सकेगा। दूसरा जिसका हमें उपकार करना है उसके प्रति आत्मीयता होनी चाहिए। पराया मानकर किया गया उपकार दंभ को जन्म देता है। निष्कर्ष, अगर सही अर्थ में मनुष्य बनना है, क्षुद्र स्वार्थ का परित्याग करना है, मानवीय गुणों से अपनों का पूर्ण करना है, तो व्यक्ति को परोपकार की भावना अवश्य अपनानी होगी। चलिए ये देखिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान देना है आपको। अपने मित्र के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखें। तो सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है। तो एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा भवन, डेट जब एग्जाम, जिस दिन एग्जाम देंगे आप पत्र लिख रहे हैं 18 फरवरी 2026। मित्र, प्रिय मित्र संजय, आप लिख सकते हैं स्नेह या प्रणाम, या मित्र को स्नेह ही लिखते हैं या नमस्ते भी लिखते हैं। चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर लिखिए, कल समाचार पत्र में तुम्हारा नाम पढ़कर अपार प्रसन्नता हुई कि तुमने पूरे प्रदेश में वाद विवाद डिबेट कंपटीशन प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ वक्ता का सम्मान प्राप्त किया। यह सम्मान वास्तव में तुम्हारे लिए गौरव का विषय है। यह समाचार पर पढ़कर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि ऐसे लगा कि तुम्हें अपनी प्रतिभा का यह सम्मान मिलना ही था। ईश्वर करे तुम्हारी यह वक्तुता दिनों दिन बढ़ती जाए। तुम्हारा मित्र मुकेश। इसको आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। अथवा अपने पिता के पास एक पत्र लिखकर पुस्तक खरीदने हेतु 200 रुपये की मांग करें। तो सबसे पहले एड्रेस रांची, जो है एड्रेस आपका गांव का नाम, डेट दे दीजिए जब लेटर लिख रहे हैं। तो पूज्यवर पिताजी, सादर प्रणाम, मुझे आपका पत्र अभी अभी मिला। आपने मुझे अपना समाचार लिखने को कहा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं सकुशल हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे कुछ किताबों की कमी के कारण पढ़ाई में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। क्या आप कृपा करके मुझे 200 रुपये किताब खरीदने हेतु भेज देंगे? आप शीघ्र मनी ऑर्डर द्वारा 200 रुपये भेज दें ताकि मैं पुस्तकें खरीद सकूँ और अपने पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकूँ। बड़े लोगों को मेरा प्रणाम तथा छोटे को आशीर्वाद। आपका पुत्र मनीष। हो गया। ये भी देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनौपचारिक था वो, ये औपचारिक पत्र है। तो विद्यालय में लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम जो है आपका लिख सकते हैं या यही लिख सकते हैं। डेट, विषय, विद्यालय में पीने की पानी की समुचित व्यवस्था। सब में एक ही जैसा लिखाएगा। विद्यालय में अगर कुछ भी लिखना है, सभी ने निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी का केवल एक ही नल है। गर्मी के दिन में छात्रों को बहुत परेशानी होती है। ये सब आप लोग लिख सकते हैं। आपका विश्वासी ज्ञानंद कुमार, कक्षा 10। दर्दनाक तेल का विज्ञापन 50 शब्द में दे। तो ये प्रचार करना है। सबसे पहले आपको घेरना है, जैसे यहाँ घेरा गया है, राहत तेल लगाएं, दर्द से छुटकारा पाए। राहत तेल सभी प्रकार की क्या लिखेंगे, दर्द के लिए राहत तेल का प्रयोग करें, जड़ी बूटियों से निर्मित, कोई साइड इफेक्ट नहीं। उसके बाद लिख देंगे अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से संपर्क करें। ये सब किसी तरह आप लोग लिख सकते हैं। सड़क सुरक्षा हेतु विज्ञापन। लास्ट क्वेश्चन है ये। सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा। सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट का प्रयोग करें, गाड़ी को शराब पी के न चलाएं, सब लिखें। आपकी सुरक्षा, आपका परिवार की सुरक्षा। हो गया, ठीक है। तो ये सेट आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत लंबा सेट भी था आपका। सेट 1 आप लोग अगर नहीं देखें तो वो भी देख लें, ठीक है।
धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डेली हम 6 बजे लाइव क्लास लेते हैं, 6:05 से 6:10 बजे शुरू होता है और वो 7 बजे तक चलता है। तो आप लोग उससे जुड़ें, अधिक स्टूडेंट जुड़ेगा तो हम और लाइव को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही हिंदी का सेट 1 हम बना दिए हैं, आप लोग सेट 1 पहले देख लीजिएगा, फिर सेट 2 भी देखिए। उसके बाद 5 सेट का एक वीडियो आएगा, फिर क्वेश्चन बैंक आएगा। उसके साथ ही इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी तो हो ही गया।